राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभित स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। नमः कुंज बिहारिणे नमः कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे राधा आलिंगित गात्राय नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्गाब्ज भानवे। महामहिम महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू श्री वृंदावन धाम में विराजमान होकर श्री श्यामा श्याम का अत्यंत दुर्लभ महाप्रेम रस, इसे कहा जाता है, इसे रसिकों की वाणी में, महापुरुषों की वाणी में कहा है, रसाम बोधि सारम किमपि सुकुमारम विजयते। अत्यंत सुकुमार तत्व जो विजय को प्राप्त हो रहा है, समस्त उपनिषदों का सार ऐसे दुर्लभ रस को प्रदान करने के लिए विराजमान है। आप नित्य मानसरोवर के लिए पधारते, यहाँ से श्री महाप्रभु जी मानसरोवर जाते और उधर से श्री स्वामी जी महाराज निधिवन राज से पधारते यमुना पुलिन पर। वहीं परस्पर दोनों महापुरुषों का मिलन, महाप्रेम की वर्षा, इनके मिलने मात्र से समस्त रसिक समाज इन महापुरुषों का दर्शन करके, इनकी वाणी सुन के आह्लादित होता है, परमानंद में निमग्न रहते हैं। जब ऐसे महापुरुष जन विराजमान हैं तो भजन करना नहीं पड़ता, भजन के सिवा कुछ और ही नहीं होता। इनका मुख कमल दर्शन
इनकी वार्ता का श्रवण, इनकी सेवा, इससे बड़ा भजन क्या होगा। श्री कबीर जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति शिष्य की होनी चाहिए, आठों पहर अपने गुरुदेव के मुख चंद्र को निरखता रहे। बस यही उसका भजन है, यही उसका साधन है। इससे बढ़कर कोई और लाभ नहीं है। बस यही करता रहे, आठों प्रहर गुरु मुख कमल का दर्शन करता रहे। गुरु मुख चंद्रमा शिष्य नैन चकोर, आठ प्रहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। अब इससे बिलक कौन सा भजन रह जाता है। हम जितनी देर प्रकट में उनके समीप हैं, उतनी देर भर नेत्र उनका दर्शन कर रहे हैं। बाकी जो भी समय है, उस समय भी हम अपने गुरुदेव के समीप ही हैं। अपने श्यामा श्याम के, उन्हीं को श्यामा श्याम, उन्हीं को आचार्य, वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जब तक ये द्वैत है तब तक साधना बनती है, और वो भी ठीक ठिकाने पे पहुंचाने वाली नहीं। हाँ, जब ये द्वैत खत्म होकर एकमात्र उन्हीं को आराध्य देव, उन्हीं को गुरुदेव, चाहे जो पुकारिए, एक रह जाता है। और वैसे भी केवल श्यामा श्याम परम तत्व ही गुरु रूप से विराजमान है। भगवत साक्षात्कार प्रथम रूप में गुरुदेव के दर्शन से होता है। पहला साक्षात्कार उपासक को गुरु रूप में होता है। तो जब तक दो हैं तब तक बात नहीं, एक ही है, केवल प्रभु ही प्रभु। जहां उसके हृदय में ये बात आई कि मेरे आराध्य देव ही गुरुदेव के रूप में विराजमान है, अब उससे साधना नहीं, उसे साक्षात्कार होता है कृपा से। यहीं से उसकी दिव्य भूमिका प्रारंभ हो जाती है। इसलिए प्रातःकाल जब श्री गया प्रसाद जी का प्रसंग चल रहा था, उसमें पूज्य बाबा ने बड़ा जोर गुरु महिमा पे दिया है। कह रहे हैं गुरुदेव को साक्षात परम ब्रह्म ही माने। गुरु में श्रद्धा बढ़ती रहनी चाहिए। कैसी श्रद्धा? अद्भुत महापुरुष जन हुए। श्री सहजोबाई नाम की एक भक्त हुई है। इनके गुरुदेव श्री चरणदास जी महाराज, और वे सुख संप्रदाय से महामहिमाशाली। वे कहते हैं चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजू हरि को तज डारूं। इस कोटि की श्रद्धा, इस कोटि की महिमा गुरुदेव के हृदय में प्रकाश हुई। दो थोड़ी है, पर विशेष बात, स्वयं प्रभु विराजमान हो तब भी मैं उनकी ओर पीठ कर दूंगी, पर गुरुदेव को नहीं छोड़ सकते। और ऐसा हुआ। इनके गुरुदेव इनके गृह में पधारे तो विश्राम कर रहे थे। दरवाजे पे खटकने की आवाज आई तो दृष्टि गई, कौन खड़ा है? तो देखा श्री श्याम सुंदर विराजमान है और इशारा देके बुला रहे हैं अपने समीप। तो कहा अभी नहीं आ सकते, मेरे गुरुदेव इस समय शयन कर रहे हैं और मैं उनकी सेवा में हूं, मैं अभी नहीं आ सकती। ऐसी श्री सेजो भाई जी हुई, महामहिमा से युक्त हुई। गुरु की स्तुति कहाँ लोग कीजिए, कहाँ तक हम गुरुदेव की महिमा का वर्णन करें। बहुत प्रभु से भी बढ़ के है। पर हम व्यवहार में गुरुदेव को देखने लगते हैं। हमारे अनुकूल तो गुरुदेव, हमारे प्रतिकूल तो हम मानते ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। हम भले इस भाव में रहें, पर गुरुदेव के हृदय में ऐसा नहीं है। उनके हृदय में कहीं ना रोग है, रोष है, ना राग है, कहीं नहीं। वो केवल प्रेम की मूर्ति है। उनका डांटना, फटकारना एक लीला मात्र है, हमारे मन को संभालने के लिए, और कुछ नहीं। जिस उपासक की दृढ़ निष्ठा अपने गुरु चरणों में हो जाती है, हो सकता है वे दूर रहे, ऐसा जरूरी नहीं कि निष्ठा है तो समीप ही क्यों नहीं। नहीं,
गुरुदेव की लीला। पूज्यपाद श्री काठिया बाबा, इनके एक शिष्य थे, नाम हमें स्मरण नहीं है। कोई भगवान की लीला, पूर्व संस्कारवश गलती हो गई तो गुरुदेव ने बहुत पीटा, श्री काठिया बाबा जी ने बहुत मारा, पर वो ऐसे ही देने रहे, कुछ नहीं कहा। उनसे कहा जाओ हम तुम्हारा त्याग करते हैं, हमारे नेत्रों के सामने से हट जाओ। ये मारा पीटा जो भी, वो तो आपकी लीला, आपको जैसे सुख मिले, पर नेत्रों के सामने से हट जाओ, हमारे सामने मत आना, ये थोड़ा कष्टप्रद है। ऐसा ही हुआ, हटा दिया। और वे भी महापुरुष, बड़े निष्ठावान। वे यहां से उड़ीसा प्रांत में चले गए। उन्होंने कहा अब बस इन प्राणों को रख के क्या करना, जब तक गुरुदेव का दर्शन नहीं, उनकी कृपा दृष्टि नहीं। हमारे प्राण हमारे गुरुदेव के उच्छिष्ट से, उनके वचनामृत से पोषित होते हैं। यदि वे नहीं तो अब इन प्राणों को रखकर क्या करना। और एकांत स्थान में बैठ गए। जो गुरु मंत्र मिला था उसका रटन, और गुरुदेव का ही अखंड चिंतन प्रारंभ हो गया। जो समीप रह के बात नहीं हो रही थी, वो दूर रह के हो गई, पूर्ण आश्रित अपने गुरुदेव के। बहुत विनय करने पर उनसे, क्योंकि जैसे भजन करने लगे तो प्रभाव बढ़ने लगा, जल आदि कुछ बहुत ही हल्का ले लेते हैं, बस यही था प्राण छोड़ने मुझे। पर प्रभु की इच्छा, शरीर एकदम कृशकाय हो गया। भगवत लीला कि पूज्य श्री रामदास काठिया बाबा भी यहां से भ्रमण करते हुए उड़ीसा प्रांत पहुंचे। वहां बताया कि महाराज जी यहाँ एक बड़े महापुरुष हैं, बहुत भजन करते हैं, बहुत त्याग तपस्या से रहते हैं, एक बार उनको चल के दर्शन दीजिए, उनका दर्शन कीजिए। संतजन तो वैसे भी संत प्रिय होते हैं, चल दिए। वहां जाकर जो ही देखा तो समझ गए ये तो अपना ही है। आहा, अपना कह के मान लिया। अच्छा यहां हो, शांत गंभीर खड़े थे। उन्होंने नेत्र खोल के जब बताया कि देखो कोई तुमसे मिलने आए, इतने बड़े महापुरुष वृंदावन से, दर्शन कर लो। जो ही नेत्र खोल के देखा, अब तो बेकल होकर रोने लगे, चरणों में लौट गए, चरण पकड़ लिए। बस ऐसा अद्भुत प्रसंग था कि गुरुदेव के भी नेत्रों में अश्रु, श्री काठिया बाबा के। और कहा मांग क्या चाहिए, तेरे गुरुदेव समर्थ हैं, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा, बता क्या चाहिए। इतना ही कहा, प्रभु नेत्र भर के बस आपका दर्शन कर लूं, इससे बढ़ के क्या मुझे चाहिए। बोले ना, मांग, तेरे हृदय में आकांक्षा है, मैं जानता हूं, बता क्या चाहिए। कि जिस लिए घर बार छूटा था वे बात बन जाए। तो अपना चरण उठाकर छाती पे रख दिया। उसी समय दिखाई दिया गुरुदेव की जो सामने विग्रह था, उसके स्थान पर श्री युगल सरकार गलवैया दिए हुए खड़े हैं। पूछा अब बताओ क्या चाहिए। कि बस अब इनसे एक क्षण दूर ना हो। शरीर छूटा, तत्काल सेवा में चले गए। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल तभी निष्ठा, नहीं नहीं, कहीं भी हो सकते। उनके अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। हम जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, उनकी आज्ञा में जीवन बिताएं, बस सर्वोपरि बात है। बहुत महिमाशाली बात है। तो इससे बेलक कोई और भजन नहीं। आठों प्रहर उनका दर्शन, जितनी देर हम समीप में देख रहे हैं, उसके बाद उनका मंत्र जप करते हुए, उनके लिए समस्त कार्य करते हुए, उन्हीं के चिंतन में बने हुए हैं। हर समय गुरुदेव मानस पटल पे विराजमान है। दिव्य मूर्ति, आह करुणा झलक रही है नेत्रों से। अगर आप ध्यान से देखें तो गुरुदेव हर समय मानस पटल पे विराजमान है।
वे इशारा कर रहे हैं, चलो इस मार्ग से चलो, ऐसे चलो। बहुत विशेष कृपालु मूर्ति गुरुदेव है, विशेष कृपालु मूर्ति। अगर गुरुदेव न पधारते तो निश्चित जीव का मंगल नहीं हो सकता। गुरुदेव कृपा ना करें तो जीव का मंगल नहीं हो सकता। यही पावन प्रसंग श्री स्वामी जी के गुरु भाई श्री देवदत्त जी महाराज, इनका पावन प्रसंग चल रहा है। इसके श्रवण कथन से समस्त व्यवहारिक और परमार्थिक संकटों का नाश हो जाएगा। श्री महारानी जी के निज जन, प्रेमी जन, रसिक जनों की कृपा का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। भगवत प्रेमी महात्माओं के चरित्र से श्री देवदत्त जी महाराज श्री रंगनाथ जी की आदेश प्राप्त करके वृंदावन धाम आए और आकर निधिवन राज में विराजमान श्री आशुधीर देव जी महाराज, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके अपना सर्वस्व समर्पित किया और जो प्रभु की आज्ञा हुई वो सब निवेदन कर दी। संपूर्ण वृत्तांत ग्रह त्याग से लेकर और यहां तक का निवेदन किया। श्री आशुधीर महाराज ने दोनों दंपतियों को उठाया और खूब दुलार करते हुए उन्हें अच्युत वेश धारण कराया, विरक्त वेश धारण कराया, भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और बाह पकड़ के वृंदावन का वास दे दिया और आज्ञा की कि वृंदावन में रसिक महानुभावों का सत्संग करो, उनका दर्शन करो, उनके संग मिलकर इष्ट गोष्ठी करो और आठों प्रहर श्री युगल सरकार लाडली लाल किशोरी किशोर जी को दुलार करो। ऐसे ही आज्ञा का पालन करते हुए रसिक महापुरुषों का सत्संग करते, इससे क्या दुर्लभ बात है। वृंदावन का वास समस्त प्रपंचों का छोड़ के करना चाहिए। भगवत सिद्धदेव जी कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख, भगवत वाणी। फिर कह रहे हैं, फिर आराध्य देव का वर्णन करें। जब भगवत वाणी सुनोगे, दूजे आराध्य इष्ट व्यास नव भांति बखानी। जब हृदय में इष्ट की प्राप्ति की बात आने लगे सत्संग श्रवण से, संतों के संग से, तो अब भगवान से ही प्रार्थना करें कि मुझे गुरु रूप में मिलो। तीजे करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। रसिक हो गुरुदेव, सर्वज्ञ हो, हर शास्त्र पे अधिकार हो, ताकि हमें समझा सके, हमारी मन को शांत कर सके, उनका प्रभाव और वाणी हमारे हृदय को शांत कर सके। चौथे होए विरक्त बसे बन राज जसीलो। चतुर्थ चरण में कह रहे हैं, विरक्त होकर वृंदावन का वास स्वीकार कर ले। और क्या करे, यहां आके व्यवहार के कार्यों में ना लग जाए, विरक्त वेश लेकर व्यवहार प्रधान जीवन ना बना ले कि अरे विरक्त वेश तो ले ही लिया, वृंदावन वास तो कर ही रहे हैं, अब संसारी कार्यों में लगे हैं कि अमुक व्यापार, अमुक सेवा। नहीं, इतना भजन करे, इतना भजन करे कि पांचे भूले देह सुधि, शरीर संसार का विस्मरण हो जाए। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस भाव का नाश हो जाए। ये गुरु कृपा से संभव है। गुरु प्रदत्त भजन बड़ा महिमाशाली। इतना भजन करे, पांचे भूले देह सुधि, तो हृदय में रास की भावना जागृत होने लगी। छठे भावना रास की, जहां शरीर संसार का विस्मरण हुआ तो रास रस की प्राप्ति की बात आने लगेगी। छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। जहां पूर्ण भाव में स्थित हुए तो स्वामी जी जिस रस को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिस रस रीति को अपने जनों को देने के लिए प्रकट हुए हैं, वे हृदय में प्रकट हो जाएगी। रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। यह है वृंदावन वास की मैंने। निरंतर भजन करते हुए अपने समय को प्रभु में अर्पित कर दे।
पूज्यपाद श्री डोंगरे जी महाराज। एक बार इनका बंबई में कथा का प्रसंग होना था। कथा में निश्चित हुआ कि श्रीमद् भागवत कथा होगी। वहां आप गए एक दिन पूर्व भी, महामहिमा में बड़े अकिंचन महापुरुष, बड़े अकिंचन महापुरुष। ऐसी अवस्था थी अंतिम कि स्नान करने के लिए पाट पे बैठे हैं, जो वैसे पटला सा होता है ना, उससे बैठे हैं, और जल लेके जो ही बस ऐसे ऊपर हाथ हुआ, नेत्र बंद हुए, तो अब भूल गए कि हम स्नान कर रहे हैं कहाँ है, और मुख से निकल श्री गिरिराज धरण कीजिए, और कथा प्रारंभ शुरू। ऐसी तन्मयता कथा की। प्रभु खेलते थे हर समय साथ। बहुत अकिंचन महापुरुष। ये सुधी भूल गए कि कहाँ बैठे हैं, क्या सेवा के लिए बैठे। तो इनकी कथा बंबई में हुई, तो जाके देखा कि यहां का वातावरण कृष्ण कथा का अधिकारी नहीं है। स्पष्ट मना कर दिया कि हम कृष्ण कथा नहीं कहेंगे, हम रामचरितमानस का यहां चर्चा करेंगे। वे सब निवेदन किया कि प्रभु ऐसा कैसे संभव है, समस्त बैनर छप चुके हैं, हर जगह सब चर्चा हो चुकी है, भागवत की 7 दिन की व्यवस्था की गई है, और राम कथा के लिए 9 दिन की व्यवस्था चाहिए। अब आप ये सब देख लीजिए, पर हमारा हृदय इस बात के लिए राजी नहीं है। अगर आपको स्वीकार हो तो हम कल से भागवत कथा ना कहकर रामचरितमानस की कथा कहेंगे। अगर स्वीकार नहीं तो हम इसी समय वापस चले जाते हैं अपने स्थान को। गुजरात से थे श्री महाराज जी। अब बहुत प्रार्थना की, पर वे तो अटल अपने बात पे। सब वैसे ही व्यवस्था, वैसे ही फ्लैक्स आदि लगे हुए हैं। अब भागवत कथा की जगह रामचरितमानस की कथा प्रारंभ हो रही। उसका प्रभाव हुआ कि 2 बार रामचरितमानस हुई, उसके बाद तीसरी बार स्वयं कहा कि अब कथा कह देंगे भागवत जी की। वहीं एक दंपति थे, वे श्री डोंगरे जी महाराज से बहुत प्रभावित हुए, उनसे प्रेरित होकर वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर इस बात के लिए कह रहे हैं कि धाम का वास करके चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीलो, पांचे भूले देह सुधी। ये स्थिति कैसे धाम वास करते हुए निरंतर अपने भजन में स्थिति। तो वे दंपति जब प्रभावित हुए श्री डोंगरे जी महाराज से, वृंदावन आ गए प्रेरित होकर, और यहां आकर एक छोटी सी कुंज में रहने लगे। नित्य का बस इतना ही नियम, ठाकुर जी का दर्शन, संतों का दर्शन, चर्चा सुनना और अपने नाम का जप करना, भगवान नाम का पाठ आदि भगवान के करना, बस यही नियम था। कुछ ही समय हुआ, उनकी ये ज्यादा पुरानी चर्चा नहीं, अभी की बात है, बहुत से बहुत 20-25 वर्ष और कम ही कहो। तो उनकी जो पत्नी थी, उन्हें एक दिन बुखार हुआ बहुत तीव्र बुखार हुआ। उनसे कहा कि आज हम, अपने पति से कहा कि आज हम जाने में समर्थ नहीं है, आज आप ही अकेले चले जाइए, हम फिर चलेंगे। उन्होंने देखा कि ज्वर है, कोई बात नहीं, उन्हें छोड़ के और स्वयं चले गए। जाके लौट के आने लगे। अब इतनी हालत खराब हो गई कि उनका उठना बैठना बंद हो गया। कई दिन बीत गए। एक दिन अपनी दिनचर्या में तो थे ही वे जो दंपति थे, पत्नी जी अपनी खाट पर लेटे हुए हैं। वे श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करके, राधा रमण जी का दर्शन करके, ठाकुरों का दर्शन करके, यमुना जी का आचमन करके, संतों का दर्शन करके और धाम की प्रदक्षिणा करते हुए अपने निवास स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर पत्नी ने, जो पत्नी थी, उन्होंने सीधा कहा कि यमुना जल लाओ और मुझे स्नान कराओ। ऐसा ही कहा। उन्होंने कहा आपको ज्वर है, नहीं बना रहने दो, आप यमुना जल लाओ, स्नान कराओ।
तत्काल उनको स्नान कराया गया। फिर कहा कि यहाँ रज की एक परत बिछाओ। अब वो समझ नहीं पाए कि क्या कह रही हैं, पर जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। वस्त्र धारण कराए और रज पर उन्हें लिटा दिया गया और ऐसे हाथ जोड़े और कहा मुझे आज्ञा दीजिए, जीवन भर आपके संग रही। अब श्री श्यामा श्याम सामने खड़े और कह रहे हैं चल मेरे साथ, वृंदावन वास अभी की बात है, चल मेरे साथ। और इतना कहा, प्रणाम किया और नेत्र बंद हो गए, शरीर छूट गया। ऐसे शरीर चौथे होए विरक्त बसे बनराज जसीनो। ये है वृंदावन की रहनी। क्या विशेष बात हुई, समस्त प्रपंच को छोड़कर धाम का वास स्वीकार कर लिया। श्री आशुधीर जी महाराज की कृपा से श्री देवदत्त जी और उनकी पत्नी श्री गिरिजा जी को वृंदावन वास मिल गया। अब तो निरंतर श्यामा श्याम को दुलार करते हैं और गुरुदेव के चरणों की मन क्रम वचन से सेवा करते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ, बड़े विनम्र होकर। एक दिन श्री देवदत्त जी ने देखा कि हमारे गुरुदेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में विराजमान हैं, तो चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया, प्रभु मेरे हृदय में एक जिज्ञासा है, कृपा करके उसको सुलझा दीजिए, समाधान कर दीजिए। तो दृष्टि से इशारा पाया, अनुमति जब मांगी तो तत्काल निवेदन करने लगे, प्रभु ये जीव कैसे प्रकट हुआ? पहला प्रश्न। ये प्राणी त्रिविध ताप से सदैव तपता रहता है, ऐसा ही है, सदैव जलता रहता है। इसे नेक भी शांति नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, हर समय भागता रहता है, शांति की खोज में, सुख की खोज में ही तो भाग रहा है आज तक। जिससे पूछो क्या पैसा कमाए, ये कार्य क्यों कर रहे हो? धन के लिए। धन क्यों? सुख मिलेगा, पर सुख नहीं मिल रहा। इसे बिल्कुल भी शांति नहीं है, रात दिन शिष्णोदर परायण, उसी के पालन पोषण में माया को देख देख कर सुख मानता है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्कर में फंसता हुआ कभी ये हंसता है, कभी रोता है, अनंत काल से इसकी ये दुर्दशा हो रही है। हे कृपालु, इन दुखी प्राणी के दुख की निवृत्ति कैसे होगी? कौन सा सहज उपाय है जिससे ये दुखी जीव सुखी हो जाए? परम अनुग्रह करके मुझे बताएं, मैं जानने का इच्छुक हूं। श्री आशुधीर जी महाराज ने कहा, देवदत्त तेरी बुद्धि निर्मल है, उदार है और जन कल्याण के हित के लिए चिंतित है। तुम्हारे ये संतों की महिमा है, वे नई नई युक्ति विचार के कैसे जीव का मंगल हो जाए। श्री राम सुखदास जी महाराज बस यही विचार करते रहते, कौन सा सरल उपाय मिल जाए जिससे जीव का निस्तार हो जाए, अत्यंत सरल भाव से उसके दुख की निवृत्ति हो जाए, भजन न करना पड़े। ऐसा कौन सा उपाय है? क्योंकि भजन निरंतर कर पाना ये केवल भगवत कृपा की बात है। क्या किया जाए? तो वही कृपा करके बड़ी सुंदर सुंदर युक्तियां निकालें। हे नाथ मैं आपका हूं, हे नाथ मैं भूलूं नहीं आपको, कुछ नहीं हो रहा, जिस अवस्था में भी है, जैसा भी है, बस ऐसा ही पुकारता रहे, प्रभु मैं आपको ना भूलूं, प्रभु आप मेरे हैं। बस निश्चित भगवान कृपा करके उसे संभाल देंगे, उसे आवागमन का चक्र नष्ट हो जाएगा, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी बस यही विचार करते रहते हैं, कई बार क्या सरल उपाय करें जिससे सबका मंगल हो जाए। इसीलिए स्वयं कष्ट सहते हुए भी दर्शन देते हैं। मना किया है डॉक्टर ने, फिर भी वार्ता कर रहे हैं, घंटों बैठते हैं, स्वयं कष्ट सहते हुए दर्शन, स्पर्श, उनकी वाणी का श्रवण, निश्चित निश्चित
महामहिम है। वो दुखों को नाश करके सुख स्वरूप श्री प्रभु के चरणों में बढ़ा देगा, निश्चित बढ़ा देगा। इसलिए महापुरुषजन अपने को कष्ट देकर भी समस्त जीव के मंगल के लिए चेष्टारत रहते हैं। श्री आसुधीर जी महाराज ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने विस्तार पूर्वक इसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया है, और वे भागवत पुराण श्री सुखदेव जी को सुनाई, और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई। त्रिगुणातीत सच्चिदानंद स्वयं प्रकाश साकार ब्रह्म, उनके द्वारा इस माया का निर्माण हुआ है। बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं, भगवान ने माया की ओर दृष्टिपात किया, और जो ही दृष्टिपात हुआ उसी को एक रूप में कहते हैं, भगवान ने संकल्प किया, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं। यहां कह रहे हैं कि भगवान ने माया की ओर दृष्टि की, माया को देखा, और प्रभु के अंश से ये जीव प्रकट हो गया। पर लीला यहां क्या हुई कि उस जीव ने भगवान की ओर पीठ कर ली और माया को देखकर प्रसन्न होने लगा। बस तब से ये बिछो हो गया, तब से आज तक केवल कष्ट ही सह रहा है। उसे लगता है माया की प्राप्ति में ही सुख है, पर दुख ही दुख मिला। पुरंजोपाख्यान चतुर्थ स्कंद भागवत 25वें अध्याय से लेके 29वें अध्याय तक इसका वर्णन है। इसमें विस्तार से श्री वेदव्यास जी ने इसका गायन किया है। ये प्राणी नित्य श्री हरि का अंश है। हरि की दास्ता का त्याग करके माया की दास्ता स्वीकार कर ली, इसी कारण से इसका आवागमन चक्र कभी बंद नहीं हो सकता। एक तो पहले ये भगवान से विमुख है, दूसरा जिसने इसे प्रकट किया है उनसे पीठ दिए हुए है, और माया की प्रबल फौज जिसकी दास्ता स्वीकार की है उसने इसका सर्वस्व नाश कर दिया। अब उपाय, जब भगवान का अनुग्रह होता है, सदगुरु की शरण में जब जीव आता है, तब ही माया की प्रबल फौज से गुरुदेव छुटाकर इसे भगवान के सम्मुख कर देते हैं। इसकी मनसा भूमि ही, प्राणी की मनसा भूमि ही युद्ध स्थली है। बाहर युद्ध नहीं, अंदर ही होता रहता है। वह भूमि पे माया और सदगुरु बड़ा बहुत सुंदर सरल रूप से वर्णन किया है, सहज रूप से समझ में आ जाए। माया की फौज लगी हुई है एक तरफ, और दूसरी ओर जब गुरु की शरण हो जाए, जब तक गुरु की शरण नहीं हुआ तब तक तो माया की फौज से ही रौंदा जा रहा था। जहां उसने गुरुदेव का आश्रय ले लिया, त्यों ही अब गुरुदेव की फौज माया की फौज से युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाती है। घमासान युद्ध होता रहता है। अब गलती क्या होती है, जब गुरुदेव की फौज, वो कैसे समझ में आती है? गुरुदेव की बात, गुरुदेव की आज्ञा, उनकी कृपा दृष्टि, इसका त्याग करके जब मनमानी आचरण करने में वृत्ति होने लगे तो समझ लो माया की फौज प्रबल हो रही है। उधर आपने पक्ष कर लिया, और जब गुरुदेव की आज्ञा में जीवन बिताने की बात आ जाए और सब कुछ सहते हुए गुरुदेव की आज्ञा में जीवन बिताया जा रहा है, तो समझ लो गुरुदेव की फौज प्रबल हो गई, और वे युद्ध में माया की फौज को विनाश कर रही है। गुरुजी के महारथी अपने पैने बाणों से, तलवार से, आदि अस्त्र शस्त्रों से इस सेना को मार मार के भगा देते हैं, और जीत कर इस जीव को माया से भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। मायापुर की फौज बड़ी बलवान है,
उसकी गिनती करना सहज नहीं है। इसके नाम कुछ सुन लो: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, शोक, दंभ, पाखंड, कुबुद्धि, ईर्ष्या, अहंकार, भय, भीति, आलस, अज्ञान, दुविधा, ये सब माया की फौज है। छल, आशा, हिंसा, कठोरता, निर्लज्जता, रोग, शोक, संशय, द्रोह, द्वंद्व, अनीति, पाप, अनर्थ, सठता, अभिमान, कुमति, लालच, कलह, असत्य, कपट, कुवासना आदि और अनेकों पैदल सैनिक हैं। ये तो बड़े बड़े सेनापति हैं और कितने सैनिक हैं इसकी कोई गिनती नहीं। और गुरुदेव जब कृपा करके इस फौज से युद्ध करते हैं अपने सैनिकों के साथ, उसकी नाम श्रवण करो, उनका नाम श्रवण करो। जो त्रिगुणातीत सेना है, जो भगवान के चरणों में अर्पित कर देती है जीव को माया से जीतकर। अनुभव, विचार, ज्ञान, विज्ञान, शब्द ब्रह्म, वैराग्य, क्षमा, तप, त्याग, सुबुद्धि, भक्ति, धीरज, शील, संतोष, विश्वास, प्रेम, दया, श्रद्धा, सत्य, श्रवण, कीर्तन, मनन, नम्रता, प्रण, सेवन, अर्चन, वंदन, दास्ता, ध्यान, निवेदन, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार, विवेक, लगन, अनन्य भाव, सत्संग, हरिपद प्रेम, अहिंसा, अस्तेय, एकांत सेवन, ब्रह्मचर्य, मौन, समस्त कामनाओं का त्याग, धर्मपरायणता, निरपेक्षता, गुरुनिष्ठा, संतों में प्रेम आदि अनंत वीर सैनिक हैं। ये सब गुरुदेव की चिदानंदमयी फौज है। जो गुरुदेव के पक्ष में हो जाता है, उनकी बात को मानने लगता है, अपनी मनमानी नहीं करता, तो ये फौज प्रबल से प्रबल होकर बहुत जल्दी माया से विजय दिला देती है। और गुरुदेव का पक्ष छोड़ के माया की ओर भागता है तो युद्ध चलता रहता है। जीत गुरुदेव की ही होगी, निश्चित होगी, समय लग जाएगा। इस प्रकार निरंतर घमासान युद्ध होता रहता है इन दोनों फौजों का। बिना गुरु कृपा के जीव भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, मोते अधिक गुरु ही जिय जानी। मेरे से भी अधिक गुरुदेव को जान लो, गुरुदेव को अपने हृदय में वर्ण कर लो। मेरे से भी गुरुदेव बढ़ के हैं। श्री सहजोबाई कहते हैं कि गुरुदेव को इस प्रकार वर्ण कर लो, इतनी दृढ़ता से पकड़ लो, और ऐसा मत सोचो कि हम ही पकड़े हैं, वे नहीं पकड़े ना, वो पकड़े हैं। आप पकड़ लो तो आप जान जाओगे। आप पीठ को उनकी ओर से हटाइए, मुख को उनके सन्मुख कीजिए, अनुभव में आ जाएगा। और ऐसे भाव स्वीकार कर लो, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। आप माँ हैं हमारे, हम आपके बालक हैं। जैसे माँ ये संसार की कह रहे हैं, माँ अपने बालक का हर तरह से ध्यान रखती है। और चिदानंद में गुरुदेव, वे कैसे दुलार करते होंगे अपने निज जन पे, अपने शिष्य पे, कितना दुलार करते होंगे। अरे अनंत वात्सल्य समुद्र प्रभु, उसकी तुलना कैसे की जा सकती है एक माता जी से। पर माँ का वात्सल्य देखो अपने पुत्र के प्रति, अपने बालक के प्रति कैसा होता है। इतना ही भाव स्वीकार कर लो, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। निस दिन गोद ही में राखो, इत उत बचन चितावन भाखो। विषय और जाने नहीं देवो, ढुर ढुर जाऊं गही गही लेवो।
हर समय अपने गोद में ही रखते हैं। हे हम जैसा कह रहे हैं वैसे चलो। क्या स्वार्थ है उनका? उनका कुछ आपसे काम बन रहा है, आप कुछ दे दोगे, पर कैसा दुलार। हे सीमा का पार मत करना, जो सीमा खींच दिए एक रेखा की उसको बाहर पैर मत रखना। जैसा हम कह रहे वैसे चलो, तुम्हारे लिए, केवल हमारे लिए। उनका कुछ हमसे नहीं बन रहा, हमारा सब कुछ उनसे बन रहा है। बार बार अपनी मधुर वाणी से समझाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। कोई स्वार्थ है उनका? कुछ। हमारा मन बार बार विषय की ओर दौड़ता है, लेकिन वे करुणा करके हाथ पकड़ खींचे, हे कभी डांट के, कभी दुलार से। दुलार से क्या रखा है संसारी विषय में? देख लो जो लोग भोग रहे हैं उन्हें क्या प्राप्त हुआ। कभी डांट के, समझ नहीं आती तुम्हें समझा रहे हैं, कभी भय दिखा के, कभी दुलार करके संभालते हैं। बार बार गिर रहे हैं, बार बार वे हार नहीं मानते। यदि हृदय से देखा जाए तो प्रत्येक को ऐसा अनुभव होगा। ऐसा ही है। मैं अनजान कछु नहीं जानू, बुरी भली को ना पहचानू। इतना भाव अपने अंदर होना चाहिए। आप जो कहें वही ठीक है। मैं अनजान हूं, अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या बुरा है, क्या भला है। आप देख लीजिए, आपको जिससे सुख मिले आप चला लीजिए। ऐसा चलना चाहिए जी, आप चला लीजिए। इतना तो हमसे चाहिए। आगे जो कह रहे हैं, दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं चरणन तेरे। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। तुम्हारी रक्षा ही से जीऊं, नाम तुम्हारा इमरत पीऊं। आपकी कृपा दृष्टि ही मेरा जीवन है। आपकी दृष्टि से ही मेरा पोषण होता है। सदैव मैं आपकी शरण में रहूं। आप ही ऐसा विधान बना लीजिए। आप मारें, झिड़कें, मुझे दूर करें, पर मेरा ना कोई और है, ना मेरी कोई और गति है, ना मेरी कोई और मति है। सदैव मैं आप ही की शरण में रहूंगा। आप भले मुझे फटकारो, पर मैं दौड़ दौड़ के आप ही के चरणों को पकड़ूंगा। आपकी रक्षा से ही मैं रक्षित हूं। सदैव आपकी कृपा से आपके नाम का पान करता हुआ मैं मस्त रहता हूं। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। चरण दास है सहजो दासी, हो रक्षक पूरन अविनाशी, हो रक्षक पूरन अविनाशी। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवार। ऐसा भाव गुरुदेव से रख लेना चाहिए। कुछ बाकी नहीं रहेगा। केवल गुरु कृपा प्रारंभ, गुरु कृपा मध्य और गुरु कृपा ही पूर्णता। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।